नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं स्टार खंडवा समाचार। तो चलिए देखते हैं स्टार न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबर। एक व्यक्ति नशे की हालत में कहीं वहां पहुंच जाता है चिचोट कुटी में। वो होने को कहीं ना कहीं दूर से मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, मेरी गोत्र के हैं। उनको माध्यम बनाकर, और वो भी वहां पर कोई हिंसा करके नहीं आए। वो एक सामान्य नशे की हालत में, तो वो हमेशा कभी भी दीन दुगना नर्मदा माई के भक्त हैं, बजरंग दास कुटी के में हमेशा जाते रहते हैं। तो वहाँ पर वो उस हिसाब से पूजन अर्चन के हिसाब से गए थे, स्नान करके भी वहाँ पर वो आए। उनको इन्होंने माध्यम बनाकर, उनको मारपीट करके और उनके बच्चे को बंधक बनाकर, उनको धमका करके तुम्हारे साथ गांजा रख देंगे, तुम आनंद जाट का नाम लो, और इस तरह से इन्होंने मेरा नाम उगलवाया। और जो घटना घटी ही नहीं उसको भी इन्होंने घटना दिखाया। अब एक बात बताएं, वो उन व्यक्ति को आप देखिए, उनका वजन भी मेरे हिसाब से 50 किलो से ज़्यादा नहीं है। उनकी हाइट भी बहुत कम है, आई थिंक 5.5 फुट से भी नहीं होगी इतनी, है ना। और उस इतने कमज़ोर व्यक्ति कोई अड़ीबाजी कैसे करने जा सकता है, ये भी थोड़ा सा सोचिए। तो पुलिस विभाग को पर इस चीज़ को लेकर प्रश्न चिन्ह भी है कि आप कम से कम कोई पहलवान व्यक्ति जाता और उससे आप नाम उगलवाते। मेरा तो थोड़ा सा सही सिद्ध होता। एक दुबले पतले व्यक्ति को के से आपने मेरा नाम उगलवाया और मुझे इस तरह से आपने यहाँ पर प्रताड़ित करके भेजा, और आपने मेरे साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। आपने जिस तरह की 3rd डिग्री मेरे साथ यूज़ की, वो इराक ईरान की जेल में भी नहीं होता है। और आपके जो पुलिस के कर्मी हैं, एसआई रिपु दमन, एसआई अनिल गुजर और एसआई जितेंद्र वैष्णव, ये मुझे कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन नहीं करोगे तो तुमको एमडी ड्रग्स वगैरह में फंसाकर वापस जेल पहुंचा देंगे। तो वो आपको मैं कहता हूं, आप चाहे मेरे साथ कितना भी मुझे प्रताड़ित करें, चाहे आप मुझे कितना भी फर्जी केसों में फंसा लें, मैं कभी भी भाजपा का विरोध नहीं छोड़ूंगा और भाजपा के नेताओं का विरोध नहीं छोड़ूंगा और भाजपा ज्वाइन बिल्कुल नहीं करूंगा। और यहाँ से मुझे सेफ्टी की दिक्कत लग रही है कि शायद मुझे कहीं ना कहीं बीच में पुलिस प्रशासन रोककर कोई ना कोई गतिविधि में दोबारा कर सकता है, क्योंकि ये जो अभी ये भाई साहब वहाँ पर जो चिचोट कुटी गए, उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी कि वो कहाँ गए क्या नहीं। मैं तो अपने परिवार के साथ में छिंदाम जा रहा था और रास्ते में इन्होंने मुझे रोककर और इनको बाद में पकड़ा। मुझे दोपहर में 3:30 बजे पकड़ा और इनको रात के 8 बजे पकड़ा, और मुझे समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति ने कहाँ से मेरा नाम ले दिया और मुझे आरोपी बना दिया। तो ये पूरी सोची समझी गई साजिश थी और इन्होंने अंजाम दिया है। शायद हरदा का प्रशासन और पुलिस विभाग जो है किसी पार्टी और किसी संघ के नेता निरंजन जी उनके ओर से कार्य कर रहा है। तो मैं उनसे कहूँ, प्रशासन से भी कहूँगा, पुलिस से भी कहूँगा कि बी प्रोफेशनल रहिए। पुलिस के पास लोग न्याय की उम्मीद से आते हैं, और आप इस तरह यदि नेताओं के लिए कार्य करेंगे तो इससे पुलिस की छवि धूमिल होगी। इसके यहाँ से निकलने के बाद अगला कदम, मैं तो अपने जो भ्रष्टाचार और इन चीज़ों के खिलाफ जो आवाज़ है उसको उठाना बंद नहीं करूँगा, चाहे पुलिस मुझे कितना भी प्रताड़ित करे। इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मेरे साथ मारपीट भी की है और मुझे उल्टा लटकाया, मेरे परिवार के साथ भी अभद्रता की है ना। लेकिन मैं इनसे झुकने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं अपनी गतिविधियों को बराबर चलाता रहूँगा, ठीक है। और मैं किसी भी तरह से आपराधिक कृत्य करता नहीं हूँ, आपराधिक कृत्य करने वालों से दूर रहता हूँ। वो तो एक व्यक्ति कोई नशे में चला गया था, उसको इन्होंने माध्यम बनाया है। तो मैं कहूँगा कि आपकी कमजोरी है कि आप ऐसे लोगों को माध्यम बना रहे हैं। आपको यदि मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं, भाजपा के लोगों से कहूँगा, भाजपा के नेताओं से कहूँगा, संघ के नेताओं से कहूँगा कि आपको यदि मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आप आके डिबेट कीजिए। यदि सही गलत है तो आप उसमें सिद्ध हो जाएगा। यदि कोई बात आप मुझे गलत सिद्ध कर देंगे मुझे, तो फिर मैं आपके ऊपर सवाल ही नहीं खड़े करूँगा। आप लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, लोकतंत्र को आप तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह से किसी सच बोलने वाले और इन्फ्लुएंसर को और विसिल ब्लोअर को आप इस तरह दबा नहीं सकते, और मैं तो नहीं दबूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। तो गरीब लोगों के साथ हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये घटना, जैसे वो भाई साहब वहाँ चिचोट कुटी में सुबह 6:30 बजे के लगभग पहुँचे थे और 7 बजे FIR हो जाती है, मुझे जानकारी नहीं, और वो पकड़ाते हैं रात के 8 बजे और मुझे 3:30 बजे पकड़ लिया जाता है। लोगों की तो चप्पलें घिस जाती हैं FIR लिखवाने में, और यहाँ आधे घंटे में बिना सोचे समझे FIR हो रही है। तो देख लीजिए सर, शक्तियों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है।